नमस्ते सर। नमस्ते राजीव, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? आप कैसे हमारा पालक्काड पहुंच गया? बस आपने बुलाया और हम आ गए। अच्छा। आपने याद किया तो हम आ जाते। लेकिन काम क्या था? काम बहुत पसीने बहाने वाला काम था, कमर तोड़ने वाला काम था, मत पूछो, आपको तो पता ही है। सर ने पसीना बहाया। सर के एक एम्प्लॉई है, एक स्टाफ है जिनकी तबीयत थोड़ी डाउन थी, ऑपरेशन हो गया था, तो वो हैवी लिफ्टिंग नहीं कर सकते थे, इसीलिए सर ने मुझे याद किया, तो मैं बोला मैं आ जाता हूँ। फौज को बुलाया। हाँ, तो पिछले 7 दिन में जो हमने काम किया है, ये कम से कम 22-23 लोगों ने जो इंडिया से अलग अलग कोने से जो मिशन हल्द्रक की यात्रा में जुड़ चुके हैं, उनके प्रोजेक्ट के लिए हमने बहुत सारा मटेरियल्स वगैरह प्रोक्योर किया था, उसको पैक करके हमें डिस्पैच करना था। तो बहुत ही ख़तरनाक काम था और मेरा ये दूसरा अनुभव था डिस्पैच करने में, सर को हेल्प करने में, और मज़ा आता है, लेकिन बहुत हालत ख़राब होती है। तो मेरा ये टेस्टिमोनियल है कि सीवी सर पिछले इंडिया में पिछले 17 साल से जो ये काम कर रहे हैं, अकेले बहुत टाइम से, बहुत लंबे अरसे तक अकेले ये सब काम करते थे। और कैसे करते थे मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। बट मैंने जब ये 2 बार इनको हेल्प करने के लिए फिजिकली, इनके फिजिकल ऑपरेशंस में जब मैं मदद करने आता हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि ये जो वीडियो में आपको दिखते हैं, नज़र आते हैं, और जो बूट कैंप में आपको बात करते हुए नज़र आते हैं, उसके पीछे बहुत सारा मेहनत है, बहुत सारा पसीना बहाना पड़ता है, बहुत सारा काम है। तो आसान नहीं है एग्रीकल्चर, जैसे सीवी सर हमेशा कहते हैं कि एग्रीकल्चर आसान है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है आसान। ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न हो, आधुनिक हो या पारंपरिक हो, बहुत मेहनत लगती है, बहुत इन्वॉल्वमेंट लगता है। तो सर धन्यवाद। मज़ा आता है जब भी आपके साथ मैं जुड़ता हूँ, मिलता हूँ आपको, तो आपके साथ बातें करने मज़ा आती है, आपके साथ बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो मैं ये वीडियो हिंदी में, आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग इतनी हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारा फीडबैक आया है ऑडियंस से कि आप कुछ वीडियो हिंदी में क्यों नहीं बनाते हैं, आपकी ट्रेनिंग हिंदी में क्यों नहीं है। तो वही थोड़ा बहुत हम अभी ये प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, हमारे जो हिंदी ऑडियंस है उनके लिए कुछ हम जानकारी प्रस्तुत करेंगे। और हम दोनों तंबी है। हाँ, केरला से हैं। हाँ, केरला के तंबी। हम केरला के तंबी हैं, हम केरला के जाट हैं। तो हम लोग प्रयत्न करेंगे आपको हिंदी में बताना और आपको समझाना जी, जितना हो सकता है। और थोड़ा क्षमा कर दीजिए कि हिंदी थोड़ा इधर उधर हो गया तो। लेकिन मैं पूरा जान दे के मैं आपका क्वेश्चंस का आंसर करूंगा हिंदी में। डन, थैंक यू सर, धन्यवाद। तो सर अभी हमने ये जो शुरुआत करी थी, तो थोड़ी यात्रा के बारे में इन्हें बता दें कि मिशन हल्द्रक, आपकी जो जर्नी रही है, आपकी जो यात्रा यहाँ पे रही है, वो 2008 से इंडिया में आपने बहुत कुछ सॉइललेस और हाइड्रोपोनिक्स के स्पेस में आपने बहुत अच्छा काम किया, पायनियरिंग कर रखी है। पिछले 17 सालों में आपने 17,000 से भी ज़्यादा छात्रों को अलग अलग फॉर्मेट में आपने सिखाया है, और अभी भी आप कंटिन्यू कर रहे हो। तो उसी बीच में 2020 में लॉकडाउन के समय आपने बहुत एक अच्छा प्रयोग किया हल्दी को लेकर, और ये हमारे हिंदी में जो ऑडियंस हमें फॉलो करती है या करना चाहती है, उन्हें अभी तक पता नहीं चला है कि क्या हुआ था 2020 में। तो थोड़ा बहुत हम वो R&D से शुरुआत करते हैं, और अभी तक हमारी यात्रा कैसी रही उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, और आगे का सफ़र कैसा होगा ये इन्हें हम थोड़ा सा प्रस्तुत करके वीडियो ये ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ऑलरेडी राजीव ने अभी आपको बताया कि मैं 2008 से इंडिया में 8 साल, ऑस्ट्रेलिया में ये बिना मिट्टी का खेती मतलब पढ़ के सीख के फिज़िकली फार्म्स पे काम करके जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया 2008 में, तो मैं इंडिया में आके ये पहली बार बिना मिट्टी का खेती शुरू किया था इंडिया में। काफ़ी साल हो गए, और अभी हम जब बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 17+ ईयर्स हो गए, 17 साल हो गए। और 2020 में क्या हुआ, मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था, 90 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो 3 महीने का प्रोग्राम, बहुत कठिन प्रोग्राम होता है, वो जनवरी में ट्रेनिंग सेंटर रेडी किया बेंगलोर में, और स्टूडेंट्स भी आ गए थे, 8-9 स्टूडेंट्स, और मार्च 21 या 22 को लॉकडाउन हो गया। अभी लॉकडाउन हो गया तो सभी स्टूडेंट चले गए, घर चले गए। तो मैं तो चुप बैठने वाला आदमी नहीं है, कुछ तो करना है। तो एक्चुअली ये बाय चांस हुआ, ये नहीं कि मैंने सोच के किया, बाय चांस ये हुआ कि जस्ट लॉकडाउन के पहले मेरा एक दोस्त बॉम्बे से मेरे को
कुछ गुड अमाउंट, अब 50 किलो का कोई एक टर्मरिक था, उसका नाम था सेलम वैरायटी टर्मरिक, मेरे को भेजा था सीवी, तुम ये ट्राई करना है तो करो बोल के। तो मैं सोचा यार ये ऐसे ही पड़ा है, और मार्च तो जल्दी होता है प्लांटिंग सीज़न के लिए, तो मतलब सो करने के लिए। तो मैं बोला यार ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और बाय ग्रेस ऑफ गॉड गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी एग्रीकल्चर में है उसके लिए लॉकडाउन का कोई प्रॉब्लम असर नहीं है, आप लोग ये आपका ये दिखाओ, बोलो कि मैं फार्म में जा रहा हूँ। तो मैं बच गया। तो डेली मैं जाता था, मैं सोचा यार कुछ तो करना है, अकेला है तो क्या। तो वैसे भी अकेला बहुत काम किया हूँ, तो मैंने सोचा चलो यार अदरक और ये जो है हल्दी, ये दोनों थोड़ा ट्राई कर देते हैं। मेनली हल्दी, क्योंकि हल्दी का सीड्स आए थे बहुत, क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छा क्वालिटी का सीड्स थे। ग्रो बैग्स मेरे पास ऑलरेडी था, कोकोपीट स्टॉक तो मेरे पास ऑलरेडी था, न्यूट्रिएंट तो मैं खुद बनाता हूँ मेरा, और मेरे पास कम से कम 60 या 70 क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट्स मैंने ओवर लास्ट 24 ईयर्स मैंने बनाया है, फार्मूलाज मेरा है। तो मैंने बोला यार रिसर्च करते हैं ये टर्मरिक वैसे भी मैंने किया था, लेकिन 1-2 ग्रो बैग में मजाक के लिए किया था। हाँ मजाक के लिए किया था, मतलब बच्चे लोग मेरे ट्रेनिंग में आते हैं ना, यार सर मैं ये हल्दी डालूँ क्या, हल्दी डालो यार सर मैं कोकोनट डालो यार, जो सीखना है सीखो। तो क्या हुआ, मैं अप्रैल एंड में प्लांट किया और शुरुआत हुआ। कम से कम मेरे पास एक 100 ग्रो बैग्स के करीब थे। मैंने स्टार्ट किया, मैं उसको देखता था, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पीएच, पेस्ट कंट्रोल, ये वो अगड़म मगड़म सब कुछ मैं देखता था। मॉर्निंग 7 o'clock 7:30 में स्टार्ट करता था मेरा जर्नी, और बाय 6:37 आफ्टर सनसेट में घर जाता था। और ये जो हल्दी और कोई भी प्लांट जब हम सॉइललेस में करते हैं, हम लोग एक चीज़ 100% करते हैं, टमाटर हो, कुकुम्बर हो, अदरक हो, जो भी हो, एवरी मंथ और डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप, जैसे क्रॉप का साइकिल होता है, हम लोग एवरी मंथ या एवरी 15 डेज हम एक प्लांट को उस कोकोपीट से निकाल के हम लोग वो रूट जोन एनालिसिस करते हैं। क्योंकि आधा से ज़्यादा टाइम लोगों को ये नहीं मालूम है कि जो रूट में हो रहा है वो शूट में दिखाई देता है। बहुत सारे लोग रूट को ध्यान ही नहीं रखते हैं, लेकिन सॉइललेस जो बिना मिट्टी का खेती का एग्रीकल्चर है, मेन चीज़ क्या है, कंट्रोल ओवर रूट जोन। बाकी सब कॉमन है, सॉइल या मिट्टी या ना मिट्टी, पेस्ट एंड डिजीज सेम है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम सेम है, पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम सेम है, कीटाणु आना, कीटाणु को नहीं मालूम है कि ये सॉइल में उग रहा है या सॉइल लेस में उग रहा है, राइट। तो हम लोग रूट जोन एनालिसिस करते, तो वो भी होता था, पूरा रिकॉर्डिंग करके, पूरा लॉग बुक रख के, क्या क्या किया, क्या देखा मैंने, कौन सा ट्रीटमेंट दिया, उसके ऊपर उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन में इम्प्रूवमेंट देखा, ना देखा, नहीं देखा तो क्या करना है, ये सब करके जर्नी चलता रहा। 7वां महीने में जब रूट जोन एनालिसिस हुआ था, मैं प्रोड्यूस को थोड़ा सा रेजोम्स इधर रिसर्च लैब एनालिटिकल लैब में भेज दिया। यार 7th मंथ में कर्क्यूमिन कंटेंट 5.91, और ये जो सेलम वैरायटी है बहुत मुश्किल से 3% तक जाता है, बहुत मुश्किल से सॉइल में। 5.91, मैं हैरान हो गया यार, मैं बोला ये क्या हो रहा है, जादू हो रहा है अच्छा, रूट जोन एनालिसिस में एक भी डिजीज़ नहीं है, नो पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है। राइजोम्स का साइज, उसका हेल्थ, उसका विगर, बैक को फाड़ रहे थे, मतलब इतना मतलब ग्रोथ था। तो मैंने ज़्यादा उछला नहीं, मैं जस्ट उस टाइम पे देखा क्या यार इसका वेट क्या है, एक ग्रो बैग से जो निकाला वो कोकोपीट को सेपरेट किया, अच्छा वॉश किया और वेइंग स्केल में रखा तो 6 पॉइंट कुछ निकला। ठीक है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ, मैं बोला ठीक है करते रह जाएंगे। करते लास्ट में 9th मंथ आ गया और हमने जो राइजोम्स निकला, एक ग्रो बैग से हम 8.17 मतलब 8.17 kg एक ग्रो बैग से निकला। तो यार बहुत खुश हो गया मैं बोला ये डाला था 60 ग्राम का क्या बोलते हैं बीज, राइजोम बीज बोलते हैं ना, 60 ग्राम का डाला था एक ग्रो बैग। 60 ग्राम से 8.17 किलोग्राम मिला।
लैब टेस्टिंग में भेजा, हेवी मेटल्स है क्या चेक करने के लिए, नो हेवी मेटल। केमिकल पेस्टिसाइड रेसिड्यू, कैसे हो सकता है रेसिड्यू जब हम यूज़ ही नहीं करते केमिकल पेस्टिसाइड। हम लोग पूरा बायोलॉजिकल मेथड्स ही यूज़ करते हैं, फिज़िकल कंट्रोल्स, कल्चरल कंट्रोल्स जो भी है यूज़ करके हमको ये रिज़ल्ट मिला। फिर माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन, जैसे बैक्टीरिया लाइक सैल्मोनेला जो बोलते हैं, या ई कोलीफॉर्म्स बोलते हैं, उसका हिंदी में उसका इक्विवेलेंट मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो भी नहीं है। ज़ीरो तो नहीं हो सकता है, हमेशा कोई ना कोई बैक्टीरिया रहेगा, लेकिन जब एनालिसिस करते हैं उसको, इवन एनालिटिकल लैबोरेटरी में दे आर नॉट एबल टू फाइंड, उनको पता नहीं चलता। इसका मतलब है ही नहीं, वो है तो भी कुछ हानिकारक नहीं है, ना के बराबर है। हाँ एग्जैक्टली, ना का बराबर है। तो मैं ये सब रिज़ल्ट आ गया, तो मैं सोचा यार अभी रिज़ल्ट तो आ गया, एक चीज़ मैं हमेशा सोचता हूँ, जो लैबोरेटरी में अचीव करते हो वो लैबोरेटरी में नहीं रहना चाहिए, वो लैंड पे दिखाना चाहिए जी। तो मेरा दिशा उधर था। मैं सोचा यार तो ये कैसे करेंगे। तो जनवरी 2021 में हम हल्दी मिशन हल्दी या हल्दी क्रांति, आप जो बुलाना है बुलाइए, या इंग्लिश में मिशन टर्मरिक शुरू कर दिए, हल्दी क्रांति, हल्दी मिशन। और हम वेबिनार्स किए, लोगों को बताए, हमारे जो रिपोर्ट्स थे सबके साथ शेयर किए, सबको बताया कि भाई इधर एक बढ़िया ब्रेक थ्रू है, क्या चमत्कार हुआ है। हाँ कुछ चमत्कार हुआ है। मैं ऊपर वाले से ये करता हूँ कि थैंक यू वेरी मच, मेरा एफर्ट था और उनका हाथ था ऊपर, तो हमको ये रिजल्ट्स मिला। अभी ये जो टर्मरिक है, ये जो टर्मरिक हमने उगाया और हमने जो एनालिसिस किया, ये वर्ल्ड क्लास टर्मरिक है। मतलब कोई भी कंट्री जिसके पास बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है, बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये सब जो भी वो लोग बोल रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, वो है ही नहीं। तो मैं सोचा यार इंडिया पूरा दुनिया का 80%, हाँ 75%, हाँ 80% टर्मरिक हम बनाते हैं इंडियंस, और हमारा एक्सपोर्ट नॉट इवन 13%। ओके, इंडिया में खुद मार्केट है, हमारे घरों में हर घर में इतना टर्मरिक तो हम लोग खाते हैं, डेली करी में डालते हैं कुछ, फिर भी 13% एक्सपोर्ट, क्या बात है। और वो भी 13% एक्सपोर्ट में आधा रिजेक्ट होके वापस आता है। तो मैं सोचा यार सर इसके अलावा इंपोर्ट भी होता है। वही बता रहा हूँ, हाँ इंपोर्ट भी होता है, क्योंकि कर्क्यूमिन कंटेंट इंडियन टर्मरिक या इंडियन हल्दी में, हमारा भारतीय हल्दी में नहीं मिल रहा है। कर्क्यूमिन ज़्यादा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से ज़्यादा मिलता है, और अच्छा प्राइस भी शायद मिलता होगा। और ये जो कर्क्यूमिन जो एक्सट्रैक्ट करते हैं कंपनी, बहुत बड़े कंपनीज होते हैं, ये 100 ग्राम्स 100 kg 200 kg नहीं खरीदते इंपोर्ट, वो शिप लोड में लाते हैं, जहाज में लेके आते हैं 30,000 टन्स। तो करोड़ों का खर्चा होता है इन कंपनीज को ये टर्मरिक इंपोर्ट करने में, लेके आने में। तो एंड एक और क्या है, हमारा इंडियन डॉलर्स, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर जा रहा है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो एनीवे वो तो कहानी है। तो मैं सोचा चलो यार हल्दी क्रांति शुरू करते हैं, वेबिनार्स किए, और तब से हमारे पास स्मॉल फॉर्मेट ग्रोअर्स, मतलब जैसे 500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, ऐसे ग्रोअर्स हमारे साथ जुड़ने लगे। जुड़ने के बाद क्या होता है, ये जो स्मॉल फॉर्मेट क्या है, स्मॉल फॉर्मेट में क्या है, हमने जो अपने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सर्टन मटेरियल्स यूज़ किए थे, स्टैंडर्ड मटेरियल्स, रिसर्च्ड मटेरियल्स, उसका पूरा SOP बना के, बिल ऑफ मटेरियल बना के, और एक कंसल्टेंसी फीस होता है 500 and 1000 स्क्वायर फीट का, उसमें कम से कम फर्स्ट ईयर में 26 या 27 लोग हमारे साथ जुड़ गए थे। 21, 22, 23, 24, 25 में अभी दिस इज़ आवर 6th ईयर इन टर्मरिक। अभी क्या है, हमारा जो ग्राफ था वो बहुत धीमी ऊपर जा रहा था, ऐसा ग्राफ ऐसा जा रहा था, ये एक्सिस पे ना ऐसा जा रहा था। अभी वो सडनली ऐसा होना शुरू हो गया, ऐसा होना ओके। लास्ट ईयर हमने बूट कैंप जो किए, सिर्फ 6 बूट कैंप्स किए। बूट कैंप का मतलब ट्रेनिंग, 3 दिन का ट्रेनिंग होता है। हम हैदराबाद में किए, बेंगलोर में किए,
और हम नागपुर में किए, करेक्ट जी 6 बूट कैंप किए। 6 बूट कैंप में 210 से ज़्यादा लोगों को हमने ट्रेनिंग दिए, 3 दिन का ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी चीज़ करना है ज़िंदगी में तो पहले सरस्वती तो चाहिए जी, है ना, नॉलेज चाहिए। लक्ष्मी तो ऑटोमेटिकली आती है, लेकिन लक्ष्मी को डायरेक्ट हम लोग लक्ष्मी की डायरेक्ट पूछेंगे तो बोलेंगे पहले सरस्वती का सर्टिफिकेट लेके आओ। तो हम लोग इसीलिए ये बूट कैंप करते हैं। एग्रीकल्चर जो बोलते हैं, खेती बाड़ी जो बोलते हैं, इसमें बहुत साइंस है, विज्ञान है। बहुत विज्ञान है। कोई भी चीज़ आप प्लांट्स के साथ करते हो ना, उसमें कोई ना कोई साइंस होगा ही। जी इसीलिए हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ है एग्रीकल्चर जो सिखाते हैं, खेती बाड़ी जो सिखाते हैं, उनका टाइटल क्या है? यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस। जैसे मेडिकल साइंस में आपका पैथोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, हमारा एग्रीकल्चर में भी स्पेशलिस्ट बहुत सारे हैं। सिमिलर टाइप प्लांट इज ऑल्सो, प्लांट भी एक जीवित चीज़ है जी, उसमें हमारे जैसे खून बहता है ना, वैसे उनका अंदर भी सेल्स है, सब कुछ सिमिलर है। यही है कि वो चल नहीं पाते और बोल नहीं पाते, इतना ही डिफरेंस है। एक बच्चे को हम बात करके कुछ समझ सकता है, बच्चा हमसे कुछ बोलेगा, मेरे को नींद आ रहा है, तो पता चला हमको। एक प्लांट जब बोल रहा है मैं टायर्ड हूँ, वो कैसे बोलेगा? हमको समझना पड़ेगा, उनका चेहरा देखना पड़ेगा, कहीं अरे यार क्या हो गया तेरे को, ऐसा क्यों हो गया? तो दैट हमको समझना पड़ेगा। तो यू नीड मोर कैपेसिटी टू हैंडल प्लांट्स को हैंडल करने के लिए और ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए। उसके लिए हमको हृदय होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, फीलिंग्स होना चाहिए, एम्पैथी जो बोलते हैं जी। ओके, वो भी हो गया। अभी लास्ट ईयर से अभी जो लास्ट ईयर में जो हुआ अच्छा हुआ। अभी हमारे पास 23 स्मॉल फॉर्मेट ग्रोअर्स, 500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, ये दोनों ही था हमारा मेनली 500 एंड 1000। लेकिन हमारे वहाँ से 2 लोग आए, सर वाई ओनली 1000, हमको 2500 करना है। करो भाई जी, हमको 5000 करना है। एक और आदमी आया 5000 कर रहे हैं, करो सर। अभी 5000 तक है स्मॉल फॉर्मेट, 5000 एंड अबव जो है, एक्चुअली 10,000 एंड अबव हम लोग कमर्शियल बोलते हैं उसको, जिसमें प्रॉफिट्स देखना पड़ता है। ये सब क्या है, सीखने के लिए होता है। छोटा पैसा लगाओ, अच्छा सीखो, चैलेंजेस को ये करो और उसके बाद स्केल अप करो, बड़ा करो। 1 एकड़ करना है, 2 एकड़ करना है, जो भी है करो। हम लोग किसी को नहीं बोलते कि डायरेक्टली जाओ पूरा पैसा डालो बिना विज्ञान, बिना समझे जी। तो इसीलिए हमारा जो प्रोग्राम है बहुत डिफरेंट है। हम किसी को क्या बोलते हैं, हथेली पे चांद नहीं दिखाते। तुम इतना डालो उतना हो जाएगा, ठीक है। मैंने 60 ग्राम डाला, मेरे को मिला, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं सबको बोलता हूँ आराम से स्टार्ट करो, प्यार से। जो भी गलती होता है वो छोटा पैसों में वो गलती हो सकता है जी। लेकिन कमर्शियल में ऐसा गलती हो जाएगा तो आपका क्या होगा? आपका पैसा बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए इस साल में 23 ग्रोअर्स है हमारे पास, हम बहुत प्राउड है उसके बारे में। देन हमारा 4 कमर्शियल ग्रोअर्स हैं जुड़े हुए हैं। एक 2 एकड़ का है, एक 1 एकड़ का है और 2 आधा एकड़ का है। ये लोग एक शिमोगा से हैं, एक धारवाड़ कर्नाटका से हैं, एक काकीनाडा आंध्र प्रदेश से हैं और एक है बालाघाट मध्य प्रदेश। हम बहुत खुश हैं। हम आगे जो आने वाले के दिन के लिए हम बहुत तरस रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कब स्टार्ट होगा सीज़न। अभी जून 1 को प्लांटिंग होने वाला है हर जगह। अभी लास्ट वीक में हमने काफ़ी सारे जो मटेरियल्स भेजने थे हर जगह भेज दिए हैं। कुछ कोकोपीट और ग्रो बैग्स बचे हैं जो कल परसों जाएगा, ठीक है। और एक बहुत बढ़िया हमारा क्रांति जो है, हल्दी क्रांति, बहुत बढ़िया डायरेक्शन में जा रहा है। और इस साल में एक और बढ़िया चीज़ हुआ, हमने एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए। ये 3 मंथ प्रोग्राम नहीं है। हमारा जो प्रोग्राम है ये 3 मंथ तो है, वो तो नॉर्मल 90 डे प्रोग्राम, फिर है स्मॉल फॉर्मेट ग्रोअर 9 मंथ प्रोग्राम है। हमने एक और प्रोग्राम शुरू किए क्योंकि हमको दम आ गया कि हमारे पास 4 कमर्शियल ग्रोअर है जी। तो मैंने क्या किया, कमर्शियल ग्रोअर से बात किया। मैंने बोला भाई ऐसा एक कोर्स मैं शुरू कर रहा हूँ, 9 मंथ ओनली हल्दी और अदरक सीखने के लिए, एक 9 मंथ प्रोग्राम। वो भी कहाँ, स्मॉल फॉर्मेट छोटा ग्रोअर के पास नहीं, कमर्शियल 1 एकड़ फार्म में हमने शुरू किया है 9 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम। धारवाड़ में, धारवाड़ कर्नाटका में।
धारवाड़ मतलब वो नॉर्थ कर्नाटका में आता है, एक जगह हुबली बोल के है, हुबली धारवाड़ दोनों सिस्टर सिटी है, जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद है। 2 लोग जुड़े हुए हैं, अभी भी ओपन है, कभी भी आना है तो कोई भी उसमें ज्वाइन हो सकता है। इसका सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि बंदे के पास पैसा है, लैंड है, सब है, वो कमर्शियल फार्म में सीखेगा, वो कमर्शियल फार्म में सीखेगा प्रैक्टिकली डेली मॉर्निंग 6 o'clock सूरज उठने के पहले बंदा आ गया, 6 बजे 6:30 बजे जब तक सूरज डूबता नहीं है तब तक उधर खड़ा होके हर एक चीज़, क्लाइमेट मैनेजमेंट, इरिगेशन मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन हाउस हाइजीन मैनेजमेंट सब सीखेगा। एंड मैं 100 ऑल द टाइम वो 9 month फार्म में नहीं रहेगा, लेकिन हमारा ग्रुप है, वो ग्रुप के ऊपर जिसका प्रॉब्लम है क्या है वो रिपोर्टिंग सिस्टम्स है हमारे पास। 73 पैरामीटर्स मतलब 73 टाइप्स ऑफ डेटा मेरा स्मॉल फॉर्मेट ग्रोअर और कमर्शियल ग्रोअर को भेजना ही है डेली जी। ये आसान चीज़ नहीं है, लेकिन मैं फौजी हूँ, मैं फौजी के टाइप स्टाइल में ही सिखाता हूँ। और एक दिन भी वो 9 महीने में एक दिन भी छुट्टी नहीं है ना। मंडे और ट्यूसडे में कोई फ़र्क नहीं है, संडे और मंडे में कोई फ़र्क नहीं। जब आदमी ये पता चलेगा कि संडे, दिवाली, होली, वीकडे सब डे एक ही है, डेली फार्म में जाएगा, वो अच्छा फार्मर बनेगा। नहीं तो मैं वीकेंड में जाएगा, मेरा प्लांट्स को देखेगा, हाँ, मैं पानी दे देगा, ऐसा लोग मत आओ इसमें। ये सबके बस की बात नहीं। ये सबके बस की बात नहीं, इसमें दम चाहिए, हाँ, दम चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यही पूछते रहते हैं सब। मैं बोलता हूँ रिटर्न ऑन इन्वॉल्वमेंट, कितना डालेगा तो कितना मिलेगा। हाँ, सबको मर्सिडीज बेंज लेना है कार, फिर बोलता है पानी डाल के चलाऊं कैसे होगा? नहीं होगा। मेहनत के बिना कोई चीज़ नहीं होता, ये मेरा अनुभव है इतने सालों के बाद। मैं इंडियन नेवी में 14 साल था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गया, ये सब पूरा 8 साल रियली स्ट्रगल करके सीखा, फिर भारत में लेके आया। अभी 62 ईयर से ओल्ड है मैं, फिर भी मेरा दिमाग उधर ही है, क्या कैसे हमारे फार्मर्स को अच्छा करें, कैसे इनको बड़ा ये प्रॉफिट मिले, कैसे खाने वाले जो एंड कस्टमर है वो कैसे मतलब बेनिफिट होगा। और एक चीज़ क्या है, हर एक फार्मर को एक ही प्रॉब्लम होता है, यार मैं उगाऊंगा कौन खरीदेगा। ये तो सब फार्मर को होता है, टर्मरिक नहीं, टोमेटो हो, सब हर चीज़ में। तो मैं क्या किया, ये लास्ट साल में मैं बहुत सारे पोटेंशियल बायर्स के पास गए। मैं बोला भाई देखो सॉइललेस में अच्छा टर्मरिक आता है, ये आता है, वो आता है, लेकिन कोई भी एक लेटर ऑफ इंटेंट देने के लिए तैयार नहीं था, पता नहीं क्यों। छोड़ो, तो मैं सोचा भाई हम तो हमेशा आग में उछलने के लिए रेडी है, तो हम उछल गए। हमने सबको बोला भाई अभी आने वाला फरवरी 2026 में जो भी सॉइललेस में ग्रो करेगा, कमर्शियली ग्रो करेगा, हम आपको बाई बैक अश्योर्ड देंगे, प्रोवाइडेड आप हमारे जो क्या बोलते हैं क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स होते हैं जी। अगर गंदा कीटाणु है तो ऑब्वियसली मैं खरीद नहीं पाऊंगा जी। लेकिन हमने ऐसा ऑफर दिया है कि हम 50,000 किलोग्राम्स नेक्स्ट ईयर खरीदेंगे, और वो भी 200 रुपीज़ 200 रुपया पर किलो टर्मरिक पाउडर जी। हम 200 रुपीज़, मार्केट को कहीं भी जाने दो आपको 200 रुपीज़ मिलेगा। इसमें 1 एकड़ में हमने कैलकुलेट किया है कि ठीक से करेंगे तो आपको 21% ROI मिलेगा। अगर मैं आपको 200 रुपीज़ पर किलो खरीद देता हूं तो आपको 3 साल के अंदर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो भी आपने डाला है वापस आएगा। एक और अच्छी चीज़, ये जो अभी से फरवरी तक बहुत टाइम है हार्वेस्ट के लिए, नेक्स्ट हार्वेस्ट, इसके बीच में हम लोग ऑलरेडी हाई क्वालिटी इंपोर्टर्स ऑफ टर्मरिक से बात कर रहे हैं। हमारे को अभी आई थिंक लास्ट वीक ना जी, हमारा betterindia.com है ना, वो लोग हमारा ये इंस्टाग्राम रील बनाए थे हमारे वर्क के बारे में, वो लिंक्डइन में भी डाले थे उनका ये जी। तो ऑलरेडी हमारे पास इतने अच्छे क्वालिटी हाई क्वालिटी इंपोर्टर लीड्स आ रहे हैं जिसको बहुत इंटरेस्ट है अच्छा टर्मरिक इंपोर्ट करने के लिए इनटू यूरोपियन यूनियन, जापान, US, UK, ये वो अगड़ मगड़। तो ये सब हो रहा है बीच में, लेकिन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर नहीं हमको मिलेगा, हमको इंपोर्टर मिलेगा तो 200 रुपीज़ पर किलो नहीं मिलेगा आपको,
आपको 300 रुपीज़ पर किलो मिलेगा। 300 रुपये पर किलो। 300 रुपये पर किलो, क्योंकि आपसे खरीद के मैं 500 में बेचेगा, वो डिफरेंट मैटर है। आप भी पैसा बनाएगा, मैं भी पैसा बनाएगा, वो इंपोर्टर खरीदेगा, वो भी पैसा बनाएगा, और जो खाएगा वो माल लास्ट में कस्टमर, वो क्लीन माल खाएगा, उनका हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया होगा। और वो बार बार वही मांगेगा, बार बार वही मांगेगा। तो हम ऐसा एक टाइम है हमारा अभी ये टाइम ऐसा है कि हम इतना कॉन्फिडेंट है कि कोई भी कंट्री, कोई भी फॉरेन कंट्री, जितने भी रूल्स और उनका क्वालिफाइंग पैरामीटर्स होंगे ना, कि अगर इससे ज़्यादा है हम नहीं लेंगे, वो मेरे को इतना गर्व है, मेरे को कितना कॉन्फिडेंस है कि कोई भी कंट्री हमारा वर्ल्ड क्लास टर्मरिक जो बिना मिट्टी में बनाएगा ना, वो रिजेक्ट करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। कि एक्सपोर्ट छप्पर फाड़ के होगा और भारत का इंपोर्ट बंद होगा। Yes. इसकी गारंटी पक्की है। हमने बहुत वर्क किया है इसके ऊपर, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं राजीव जी, हम कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन हमारा जो ये जो हमारा हल्दी क्रांति हम जो बोल रहे हैं, इसको पूरा क्या बोलते हैं सक्सेसफुल होना है इन फ्यूचर, अभी और फ्यूचर में, तो हमको क्या चाहिए, हमको ग्रोवर्स चाहिए जी, जो हमारे सिद्धांतों को, जो हमारे विचारों को क्या बोलते हैं बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। तो यही है हमारा मकसद। हम इधर हैं, हम देश को अच्छा करना चाहते हैं, और हमारे देशवासी अच्छा होना चाहिए। हमारे जो फार्मर्स हैं वो 100% रिच होना चाहिए। अगर एक टर्मरिक फार्मर को अगर मिट्टी में आज की तारीख में 10 टन मिल रहा है, और हम आपको 60 से 80 टन तक लेके जा सकते हैं 1 एकड़ में, तो आप सोचिए आपका कितना मुनाफा होने वाला है। जी, करेक्ट ब्रदर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे स्वर्गीय श्री बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वैसे ही सीवी सर भी उनका एक विश्वास है कि स्वच्छ और साफ सुथरा खाना ये मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ। तो ये उसी सिद्धांतों पे इन्होंने अभी तक काम किया है, और वही चीज़ें वो दूसरों को सिखाते हैं। और हल्दी क्रांति जो शुरू हुई है 2021 में, 5 साल पूरे हो चुके हैं, और मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है, और मुझे गर्व है कि मैं इनके साथ जुड़ा हूँ इस क्रांति पे, इनके मिशन पे मैं जुड़ा हूँ, इनकी मदद कर रहा हूँ मैं। और ये देश का भविष्य, जो पारंपरिक जो कृषि होती है उसमें बहुत सारे समस्याएं हैं, और आगे और समस्याएं बढ़ने वाली है। इसीलिए मिट्टी रहित कृषि, जिसे हम बहुत ही आसानी से भारत में हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, वो मिट्टी रहित कृषि का एक छोटा सा टेक्निक है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जिसके महागुरु सीवी सर भारत में बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको इनकी हिंदी समझ में आई है, ये आपको अगर इनकी हिंदी अच्छी लगी है, तो आप कमेंट में ज़रूर हिंदी वर्कशॉप या हिंदी बूट कैंप ये कमेंट में डालिए, क्योंकि हम फिर आपके रेस्पॉन्स के माध्यम से हम एक हिंदी में आपके लिए एक कार्यशाला प्लान कर सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके तरफ से वो कमेंट में फीडबैक आता है, सिर्फ आपको इतना ही डालना है कमेंट में, हिंदी वर्कशॉप। अगर आपको सर की हिंदी पसंद आई है और इस हिंदी को समझकर आप 3 दिन का कार्यशाला अटेंड करके कुछ सीखना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर डालिए हिंदी वर्कशॉप। हम ज़रूर इस साल में 1 या 2 वर्कशॉप सिर्फ हिंदी में, जो आपने अभी सर से सुना है, उस हिंदी में हम प्लान करेंगे, और हमें बड़ी खुशी होगी आपको सिखाने में, क्योंकि हमें पता है कि मैं जिन लोगों से बात करता हूँ, इनके लिए, इनके मिशन के लिए मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये अपना फीडबैक ये व्यक्त किया है कि हमें हिंदी में चाहिए, हिंदी में सीखना है। क्या हिंदी में सर बोल सकते हैं? मैं हर एक को यही कहता हूँ कि सर फौजी है और सर हिंदी में बात कर सकते हैं, भले ही वो उच्च विद्यालय वाली हिंदी या शुद्ध हिंदी नहीं है, बट समझने लायक हिंदी है। हमारा फौजी हिंदी है, फौजी हिंदी है। और फौज में इतना हिंदी काफ़ी है, क्योंकि उधर हमको लिटरेचर हिंदी नहीं चाहिए जी। भाई ये करो, उधर मारो, ये करो, यही है। हमारा हिंदी बहुत सरल रहता है, सिंपल रहता है, और हर एक आदमी जो फौज में आता है, चाहे वो तमिलनाडु से आए, कर्नाटका से आए, कहीं से भी आए, वो हिंदी कुछ ना कुछ सीखेगा ही जी। ठीक है, सो डोंट वरी,
मैं आपको अगर हिंदी में सिखाना है, मैं आपको हिंदी में सिखाऊंगा। ज़रूर कमेंट करिएगा। हाँ, ये आप फिक्र मत करो। अगर मेरे को डिफ़िकल्टी है कोई टेक्निकल बात बोलने के लिए, तो मैं एक बीएससी एग्रीकल्चर को साइड में रखूँगा जो अच्छा हिंदी बोलता है और वो हिंदी में अगर ट्रांसलेट कर सकता है जो कठिन है, तो मैं उसको भी रखूँगा, इंटरप्रेटर। तो हम चाहते हैं कि ये पूरा दुनिया को हेल्प करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इंग्लिश बात करते हैं, अंग्रेजी बात करते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम, ऐसा नहीं है। ये प्रोग्राम पूरा भारतवासियों के लिए है और हम सब कुछ करेगा जो करना है। जब तक जान है, हम हल्दी क्रांति को बहुत बहुत ऊपर लेके जाएगा, बहुत उत्तम जगह में लेके जाएंगे जी। और ये हमारा प्रॉमिस है। आप लोग हमसे जुड़ो और सीखो, हम हैं आपको हेल्प करने के लिए जी। अभी मैंने आपको जैसे बोला, मेरा रिटायरमेंट का एज 60 होता है, अभी 62 63 चल रहा है। एज इज़ ओनली ए नंबर। अभी भगवान की कृपा से मैं अभी भी सिखा सकता हूँ। मैं इसके लिए इधर हूँ, मैं जीता हूँ इसके लिए। मेरा और कोई डिस्ट्रैक्शंस है ही नहीं। मैं अकेला बंदा है। मेरा सुबह उठने से सोने तक यही मेरा दिमाग में रहता है, कल कैसे अच्छा करें, कौन सा टेक्निक और करें, कैसे करें, हल्दी को कैसे बेहतर बनाएं, यही मेरा दिमाग में चलता रहता है। तो यही है भाइयों बहनों, आपको अच्छा लगा तो बेल आइकॉन, जो भी बटन्स होते हैं ना वो आपके स्क्रीन पे, सब दबा देना और अच्छा कमेंट देना, शेयर करना, शेयर ठोको। हाँ, ये सब प्लीज़ करना। और लास्ट में हम लोग, हमारा एक स्लोगन है, क्या बोलते हैं स्लोगन को? एक पुकार है। तो ये पुकार आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं जय हिंद बोलूंगा। नारा है, एक नारा हमारा। हाँ, हमारा नारा, देश की तरक्की कैसा हो, हल्दी क्रांति जैसा हो। देश की तरक्की कैसा हो, हल्दी क्रांति जैसा हो। देश की तरक्की कैसा हो, हल्दी क्रांति जैसा हो। जय हिंद। जय हिंद। नमस्ते।